सिटी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर व असदुद्दीन ओवैसी के समधी डॉक्टर मजहरुद्दीन ने की खुदकुशी। बीबी ने कर रखा था फौजदारी का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता कुछ अरसे से थे तनाव के शिकार। जगत्याल के मंदिर में हुए चोरी की वारदातें, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कर्नाटक के बिदल से 8 किलो जेवरात के साथ 4 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। पुराने शहर में एक शख्स ने पार्क शुदा गाड़ियों में आग लगाकर फरार, 4 गाड़ियां खाकस्तर। मुलजिम फरार होने में कामयाब, पुलिस कर रही है तलाश। कोकटपल्ली के गोदामों में लगा अचानक आग, 6 गोदामों में रखा सामान जलकर राख। पुलिस कर रही है जांच, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका एहतजाज। हैदराबाद बीजेपी दफ्तर के पास पुलिस ने मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। शहर के मशहूर ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली ख़ान आज ख़ुदकुशी कर ली। बताया गया है कि सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान उन्होंने अपने लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से खुद के सर में गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर वाले इनके कमरे की तरफ दौड़ पड़े और देखा कि वो खून में लथपथ पड़े हैं। उन्हें फौरी तौर पर जुबली हिल्स के एक खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। बता दें कि डॉक्टर मजहरुद्दीन अली ख़ान गुज़िश्ता कुछ अरसे से तनाव का शिकार थे। ज़राए ने बताया कि उनकी अहलिया ने उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर कर रखा था। मरहूम डॉक्टर साहब रोज़नामा सियासत हैदराबाद के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के सगे भाई और सदर मजलिस और MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समधी होते हैं। वो ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट भी थे। मज़ीद तफसीलात का भी इंतजार है। అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి మాకు సమాచారం వచ్చింది. ఒక డాక్టర్ గారు 60 ఇయర్స్ ఓల్డ్ డాక్టర్ గారిని గన్ గుండుతో ఇక్కడ తీసుకొచ్చారని, దానిలో మన ఏసీపీ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు టీము ఇమీడియట్లీ మనం వెళ్ళి విచారించడం జరిగింది. బైస్టాండర్స్ వాళ్ళ డాక్టర్స్ చెప్పడం ప్రకారం వచ్చేటప్పుడే రైగర్ మోటివ్ స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి హాస్పిటల్కి రాకముందుకు ఒక 4 గంటల ముందుకు ఈ గన్ షాట్తో ఫైర్ చేసుకొని చనిపోయి ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రైమా ఫేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈయన 60 ఇయర్స్ ఓల్డ్ డాక్టర్, తను లైసెన్స్డ్ వెపన్తో సూసైడ్ చేసుకున్నాడని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. న్యూస్ టీమ్స్ ఇప్పుడే దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేశారు. పోస్ట్మార్టంలు కూడా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తో విత్ వీడియోగ్రఫీ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా క్లూస్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏంటి రీజన్ ఏంటి అన్నది మాకు తెలుస్తుంది. ప్రైమా ఫేసి మాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఆయన వెపన్తో హీ షాట్ హిమ్సెల్ఫ్. సార్ ఇది వెపన్ లైసెన్స్ కదా సార్? ఇది లైసెన్స్ వెపన్ అన్న? లైసెన్స్ ఉంది ఆయనకి. ఇది 2 లైసెన్సులు ఉన్న వెపన్ ఇది సేమా కాదా అన్నది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్లో మేము వెరిఫై చేస్తాం. యాజ్ అ లైసెన్స్ మాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లూస్ టీమ్ ఇంకా తీస్తున్నారు. ఒక్క రౌండ్ అయితే దొరికింది, ఇంకా వాళ్ళ దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఇంకా ప్రాపర్గా వెరిఫై చేయాలి. ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ ఈ ఘటన ఏదైతే జరిగిందో దానికి రీజన్ ఏంటి అవన్నీ మాకు దర్యాప్తులు తెలుస్తుంది. బట్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ సార్ ఇంట్లో వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నారా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు? ఉన్నారు. అంటే దే స్టే ఇన్ డిఫరెంట్.
निज़ामाबाद बीजेपी के रुकन पार्लियामान डी अरविंद ने रुकन कौंसिल के कविता और बुधन के रुकन असम्बली शकील आमिर पर तनकीद की थी, जिस पर आज बुधन के बीआरएस कॉर्पोरेटर्स और कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डी अरविंद पर तनकीद करते हुए उनसे कड़े सवालात किए और कहा कि डी अरविंद ने बुधन की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुधन की तरक्की देखकर डी अरविंद बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और रुकन असम्बली शकील आमिर और रुकन कौंसिल के कविता पर तनकीद कर रहे हैं। बोधन कल हमारे एमपी साहब डी अरविंद साहब जो आए हैं, जो हमारे महाराज की खुदकुशी करे हैं और गैर शास्ता अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, लेकिन हमेशा बीजेपी हमेशा तनकीद का निशाना करती है और हमारे एमपी साहब नई मुसीबत लाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कम है उनका। आज तक तेलंगाना गवर्नमेंट में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के एमपी है, 1 रुपये का डेवलपमेंट किए क्या? आप बताइए मुझे। बीजेपी गवर्नमेंट लाकर कोई फंड डेवलपमेंट करेगा? 1 रुपये का डेवलपमेंट करेगा? मैं अरविंद साहब से पूछ रहा हूँ, बताइए आपका क्या डेवलपमेंट है? तेलंगाना में क्या है? बोधन में क्या डेवलपमेंट दिया आप निज़ामाबाद ज़िले के एमपी है, सिर्फ आप नुक्तेचीनी करते हैं, आप सिर्फ हरासमेंट करते हैं, बातें करते हैं। मैं आपसे शदीद तनकीद करता हूँ कि आप डेवलपमेंट, अब हमारे शकील आमिर साहब भी जो उंगली उठाए हैं, हमारे शकील आमिर साहब की काबिलियत आप जानते हैं। हमारे शकील आमिर साहब का डेवलपमेंट हमेशा कुल जमात यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, उन्होंने यही शिवाजी महाराज के लिए काउंसिल को तीर्माना पास करने की हिदायत दी। हमारे चेयरपर्सन हमारे पद्माश्री रेड्डी गारो तमाम काउंसिल मिलकर शिवाजी महाराज की काउंसिल में पास की। आज हमारे एमएलए साहब एक जहती मुतारा, हिंदू मुस्लिम एक हमेशा एक जहती का मुतारा करते हैं, दो एक आग समझते हैं, हिंदू मुस्लिम को दोनों को एक आग समझते हैं। इसलिए आज उन्होंने शिवाजी महाराज का इनॉग्रेशन किया, उन आला पैमाने पे उनको हिंदू मुस्लिम से मोहब्बत है, दिल लगो। आप सिर्फ तनकीद का निशाना करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। हमारे एमएलए साहब का डेवलपमेंट, हमारे एमएलए साहब की कारकर्दगी आप देखिए। लॉकडाउन के दौर में लोग इंसान को डर रहा था, आदमी को डर रहा था। उस टाइम पे उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने मैदान में निकल अवाम की खिदमत की और अवाम के रूबरू पेश हुआ और अवाम का साथ दिया। गैस सिलेंडर दिए गरीबों के लिए, जो भी किटें दिए, खाने का इंतज़ाम करें, तमाम चीज़ें करें। लेकिन आप क्या करें एमपी साहब? आप क्या, आपका कौन सा फंड डेवलपमेंट है बताओ? हमारे भाभी एमएलए साहब की वाइफ हर त्यौहार में, संक्रांति रहने दो, चाहे होली रहने दो, चाहे रमज़ान रहने दो, चाहे क्रिसमस रहने दो, तमाम के त्योहारों को बुला के हर चीज़ पे तोहफे अदा करते हैं। यह उनका कारनामा है। बताओ आप कौन सा डेवलपमेंट किए? आप कौन से त्यौहार को किसी हिंदू भाई को दिए? आप कोई त्यौहार में दिए क्या? लेकिन आप सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, शदीद तनकीद करते हैं। हमारे एमएलए साहब पे नुक्ताचीनी करना बंद कर दो तो वरना उसके नताज बहुत बुरे होंगे। हमारे एमपी साहब, हमारे एमएलसी कविता मैडम को ये तुम लोग गैर जरूरी उसकी साजिश कर फंसा है, लेकिन वो चीज़ होने वाली नहीं है। हमारे मैडम कोई डरने वाले नहीं है। हम कविता मैडम के साथ थे और आज भी है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। झूठे इसके नाम में उनको हरासमेंट करने का बंद कर दो और उन्होंने कोई डरने वाले नहीं है। उन्होंने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, अब एमएलसी हैं और उन्होंने कोई चीज़ से हम उनके खिलाफ भी बोले तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और तमाम जो आज मुझे मौका मिला है, शुक्रिया। जय बैरस बोधन। अफसाना निगार शबीना फरशोरी की किताब कारे जहां दराज हैं मज़ामीन का मजमुआ की रस्म इजरा नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में अमल में आई। रस्म इजरा तकरीब की सदारत प्रोफेसर शहमेरी साबिक़ वाइस चांसलर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी ने की। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएँ, इससे बच्चे अपनी ज़ुबान और तहज़ीब से जुड़े रहेंगे। प्रोफेसर मसूद अहमद और मुसहफ़ इकबाल तौसूफ़ी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अफसाना निगार शबीना फरशोरी को उनकी चौथी तसनीफ़ की इशाअत पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर आमिना तहसीन, डॉक्टर आबिद और डॉक्टर जावेद कमाल ने किताब पर तफसीली तफसीरा पेश किया। जाहिद हरियानवी और डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक ने तहनीती क़ताअत पेश किए। असलम फरशोरी, फराज फरशोरी और मोहसिन ख़ान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में मुसन्निफ़ा शबीना फरशोरी ने शुक्रिया पर इस महफ़िल का इख्तिताम किया। इसके मज़मून तो मैंने बहुत पहले तैयार कर लिए थे और बाकी जो था बस काम ये था कि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये सबके पास किताबें जा रही हैं, सब किताब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी किताब, अपने मज़ामीन जो थे और मैंने उर्दू अकेडमी में जमा कर दिए। और जैसे ही वहाँ से ओके हुआ मैंने जल्दी से अपने काम शुरू किया और बाकी और कुछ भी मैंने 2-1 मज़ामीन जो थे तैयार किए। बाकी तो सब मेरे ज़्यादातर वो मज़ामीन हैं इस किताब के अंदर कि जो मैं सेमिनार में जलसों में पढ़ चुकी थी और जिसमें ज़्यादातर वो हैं कि मेरे महफ़िल ख़वातीन की जो 2 ख़वातीन हैं शायरात, उन पर मेरे मज़मून हैं। और मैं बनात के सेमिनार में उदयपुर गई थी
वहाँ मैंने ख़वातीन के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी और ख़वातीन वो मज़मून पढ़ा था। और गुलबूटे के सेमिनार हुए 2 जगह, 2-3 बार हुए, एक बम्बई में हुआ और एक दिल्ली में हुआ, 2 सेमिनार हुए थे। तो वहाँ पे दिल्ली के 3 यूनिवर्सिटियों में गुलबूटे वालों ने और इन लोगों ने जो सेमिनार किए उसमें मेरे मज़ामीन हैं, वो मैंने इसमें शाये किए हैं, ज़्यादातर मेरी किताब में हैं। और दूसरा जो है हमारी दबिस्तान जलील में हुमैरा जलीली जो मुझसे अमीर मीनाई और हमारे निज़ाम जो थे मीर उस्मान अली ख़ान, उनकी तिब्बी सहूलियात जो उन्होंने हैदराबाद को दी, उस पर एक मज़मून मुझसे लिखवाया था, वो मज़मून इसमें है। और मैं खाके भी हैं इसमें, जिसमें मेरे फूफा हैरत बदायूनी और मेरी फूफी पर है खाका, 2 खाके भी हैं। बस इसी तरह जो चीज़ मेरे पास तैयार थी मैंने तकरीबन वो इसमें शाये करवा दी किताब में, और मेरी किताब तैयार होकर आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों रस्म इजरा इसका हुआ है और काफ़ी लोग, मेरे महफिल ख़वातीन के लोग, डाई हार्ट फूजीज़ के लोग, काफ़ी लोग आए और काफ़ी पजीराई हुई, किताब को पसंद करे। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुज़फ़्फ़र शहमीरी साहब का, जो मेरे और असलम के बुलावे पर वहाँ आए, और आबिद मोइज़ साहब, इकबाल तौसीफ़ी साहब, प्रोफेसर मसूद साहब, और मोहसिन ने और फराज ने और असलम ने काफ़ी मेहनत इस किताब के लिए की। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबकी कि सब लोग जिन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम में और जिन्होंने मेरी किताब के लिए मजबूत, आमना तहसीन जिन्होंने मेरी किताब पे बड़ा अच्छा तबसरा किया, तो डॉक्टर जावेद कमाल ने भी बहुत अच्छा तबसरा पेश किया। तो मुझे बेनतहा खुशी हुई कि भाई सब लोग वहाँ पर आए, बड़ी अच्छी पजीराई मेरी किताब की हुई। और डॉक्टर कासिम इमाम साहब, इन सब के मज़ामीन मेरी किताब में, और असलम फरचोरी ने भी मेरी किताब पे अपना तबसरा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया काम, किताब भी रस्म इजरा हो गई। तो ये मेरी किताब है और ये किताब का ये है। इस किताब को शाये करने में वक्त तो लग गया, मुझे काफ़ी वक्त लग गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किताब मेरी शाये हो गई। बहुत शुक्रिया मोहसिन। तेलंगाना के ज़िला जगत्याल के कंडाकुंडू मंदिर में गुज़िश्ता जुमरात को हुई चोरी की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक से 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस मशहूर मंदिर से 15 किलो नकरवी जेवरात की चोरी कर ली थी। इस वारदात के साथ ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार की थी। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके चोरों की सरगर्मी के साथ तलाश शुरू कर दी थी। इस मामले के सिलसिले में 10 खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाते हुए शवाहिद जमा करने वाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि पुलिस ने मकामी सेलफोन टावर की मदद से इस गिरोह की नकल हरकत का पता चलाते हुए उनको रियासत कर्नाटक के ज़िले बिदर से गिरफ्तार किया। ज़िला जगत्याल की पुलिस बिदर पहुंची, जिसने इस वारदात में मुलव्विस चोरों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जिसने इन गिरफ्तार चोरों के पास से 8 किलो मसरूक़ा नकरवी जेवरात को बरामद कर लिया। मज़ीद 2 चोरों की शिद्दत के साथ तलाश कर रही है, क्योंकि मुलज़िमीन क़ब्ल अज़ी भी चोरी की वारदातों में मुलव्विस होने का रिकॉर्ड मौजूद है। इनकी तफसीलात क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज की गई थी, जिसके ज़रिए पुलिस को इस मामले को हल करते हुए कामयाबी के साथ इन चोरों तक पहुंचकर इनको अपने गिरफ्त में लेने में काफ़ी मदद मिली। इन चोरों का ताल्लुक़ तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िला मेदक के नारायण खेर के करीब वाक़े तांडा से है, जो इस तेलुगु रियासत में मुख्तलिफ़ मकामात पर चोरी किए कई वारदात के बाद बिदर में वो पनाह लिए हुए थे। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले में एक दरख्त से लड़का और लड़की की नाशें लटकी पाई गई है, जिससे समझा जाता है कि आशिक और माशूका ने दरख्त से लटक इज्तमाई तौर पर फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िला नलगुंडा में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के करीब पेश आया। इन दोनों की नाशें शनाख्त नहीं हो सकी। ये नाशें एक दरख्त से लटकी हुई पाई गई है। करीब में कीड़े मार दवा की बोतल भी देखी गई है। समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से इन दोनों ने ये इंतहाई कदम उठाया। वहाँ करीब में एक बाइक भी पाई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इन दोनों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुराने शहर के मादनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नामालूम शख्स ने जो फेस मास्क पहना हुआ था, कल रात 4 बजे की इमारत में पाकशुदा गाड़ियों को आग लगा दी और मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नामालूम शख्स ने पुरानी मखासमत के बास इन गाड़ियों को आग लगा दी। 4 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। मकामी अफराद और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली प्रसाद नगर इलाके के गोदामों में अचानक बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के नतीजे में जुमला 6 गोदामों में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसतर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़ये में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने कहा कि ये स्क्रैप के गोदाम थे, आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया है। शहर हैदराबाद के मौसम टैंक में वाक़ई पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मुजस्समा पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद अनवर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक रुकन राज्यसभा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साबिक सदर PCC D श्रीनिवास की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिस पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। वो डॉक्टर्स की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं। उनके फ़र्जंद BJP के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद ने इस बात की इत्तला ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं, जिसकी वजह से वो 2 दिनों तक सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज और कल के प्रोग्राम मनसूख रहेंगे। तेलंगाना के तश्कील के बाद D श्रीनिवास अपनी सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाज जारी है। इसी तरह आज आम आदमी पार्टी के कायदीन कारकुनान ने हैदराबाद के BJP दफ्तर के पास एहतजाज किया। इसी दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद में इन तमाम की रिहाई अमल में आई। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी हैदराबाद के कन्वीनर मोहम्मद माजिद ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगी इनकलाब के नारों से। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में। आज हम BJP हेड ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट की वजह यह है कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब को एक लिकर स्कैम में अरेस्ट किया गया, जबकि करीब 1 साल से वो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 500 से ज़्यादा ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं और आज तक उनके घर पे रेड मारा गया, उनके ऑफिस पे रेड मारा गया, यहाँ तक कि उनके गांव के गली गली में छापा मारा गया, मिला कुछ भी नहीं। जो आम आदमी पार्टी है बिल्कुल वो हिसाब से बस उनके खाने पीने की चीजें मिले हैं। क्यों आज ED, CBI, IT ऐसे डिपार्टमेंट्स को गलत काम पर इस्तेमाल किया जा रहा है? हम बताते करप्शन कहां पर हो रहा है, हमारे से आके मिलो, कौन चोर है, कौन हिंदुस्तान का पैसा लेकर बाहर भाग रहे हैं। अगर हमारे के ना करेंगे तो BJP की आधी से ज्यादा पार्टी खाली हो जाएंगी, उतने पूरे जेल में रहेंगे और प्रूफ के साथ। आज सत्येंद्र जैन साहब को 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक FIR तक पेश नहीं कर सके। मनीष सिसोदिया साहब को अब डाले हैं, लेकिन ये डरने वाले नहीं है। खुद मीडिया के जरिए अवाम को मालूम हो गया है, एक सरों की लहर दी मनीष सिसोदिया साहब को अलविदा कहने के लिए। ये मनीष सिसोदिया साहब के ऊपर 18 लाख से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स के दुआएं हैं और 133 करोड़ अवाम की उम्मीद है। ये उम्मीद खाली जाने वाली नहीं है, ये उम्मीद ये लोगों को बाइज्जत बाहर बरी करके लाएंगे इंशाअल्लाह। आगे ये एक ही प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्टां कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक मनीष सिसोदिया के ऊपर से इल्ज़ाम हट ना जाए और सत्येंद्र जैन साहब के सर पे से इल्ज़ाम हट ना जाए। जय हिंद। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
शहर हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर व असदुद्दीन ओवैसी के समधी डॉक्टर मजहरुद्दीन ने की खुदकुशी। बीबी ने कर रखा था फौजदारी का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता कुछ अरसे से थे तनाव के शिकार। जगत्याल के मंदिर में हुए चोरी की वारदातें, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कर्नाटक के बिदल से 8 किलो जेवरात के साथ 4 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। पुराने शहर में एक शख्स ने पार्क शुदा गाड़ियों में आग लगाकर फरार, 4 गाड़ियां खाकस्तर। मुलजिम फरार होने में कामयाब, पुलिस कर रही है तलाश। कोकटपल्ली के गोदामों में लगा अचानक आग, 6 गोदामों में रखा सामान जलकर राख। पुलिस कर रही है जांच, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका एहतजाज। हैदराबाद बीजेपी दफ्तर के पास पुलिस ने मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।